दोस्तों नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जनगणना में, खास करके बिहार के जनगणना को लेकर आए हैं, क्योंकि 67वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो भी एग्ज़ाम आने वाले समय में होने वाला है। साथ ही साथ बिहार में सचिवालय के एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हो, ये इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी में तो एक बार 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को हम एक ही वीडियो में सारे बिहार के जनगणना को कवर करा रहे हैं और इसका फिर हम एमसीक्यू के फॉर्म में भी लेकर आएंगे। आप लोग अच्छा तरीका से जनगणना को अध्ययन करेंगे ताकि आपका 5 से 6 क्वेश्चन, इवेंट 6 से 7 क्वेश्चन तक आपका पक्का हो जाएगा, ऐसा मेरा आशा और विश्वास। चलते हैं हम लोग जनगणना को देखते हैं। बिहार की जनगणना, बिहार की जनगणना जनगणना के बारे में मैं बता दूं थोड़ा सा इसका इतिहास, क्योंकि हम लोग बिहार की जनगणना को पढ़ रहे हैं। जनगणना पहली बार लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत के वायसराय जनरल थे लॉर्ड मेयो। लेकिन जनगणना का जो वर्तमान में 10 साल पर जो होता है, लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ है। स्वतंत्रता के बाद जो 2011 में जनगणना हुई वे 7वीं जनगणना है। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बिहार के जनगणना के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि बिहार के जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भारत की जनगणना को भी हम अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था। छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। कब? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। 1881 ईस्वी में पहली बार लॉर्ड रिपन, साथियों रिपन के बारे में बता दूं, लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही उदार वायसराय थे। भारत के दृष्टिकोण से लॉर्ड रिपन कहा करते थे, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। ये लॉर्ड रिपन का स्टेटमेंट था। और रिपन के समय में ही 10 वर्षीय अंतराल पर नियमित जनगणना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना का शुरुआत किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो। नियमित जनगणना किसके समय में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन, WC प्लॉडन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त थे। कौन? WC प्लॉडन, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का यह 7वां जनगणना था जो 2011 में संपन्न हुआ। अब हम लोग बिहार की जनगणना एक नज़र में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका से हम लोग जनगणना को लेकर आए हैं, डाटा को। इससे आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बारीकी से इसको समझेंगे और दिमाग में एडजस्ट करेंगे। बिहार की जनगणना, साथियों, कुल जनसंख्या अगर कहा जाए 10,40,99,452। एक बार बीपीएससी डायरेक्ट पूछ लिया है डिजिट में, लेकिन 10.41 करोड़ लगभग जो है, लगभग कहा जाए 11 करोड़ के लमसम में बिहार की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 अगर भारत का जितना भी जनसंख्या है उनका 8.6% लोग भारत में, बिहार में निवास करता है। और उसी प्रकार से कुल जनसंख्या में पुरुषों का बार बार पूछा जाता है कि कुल जनसंख्या जितना परसेंट, अगर 100% है उसमें पुरुष का कितना है? 52.14। और कुल जनसंख्या में महिलाओं की जन प्रतिशत 47.86। इस प्रकार से कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.86% है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या, साथियों मैं बता दूं, खास करके बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी लोग गरीबी रेखा में आते हैं। ज़्यादातर आबादी गांव में निवास करते हैं। लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है। लोगों का मुख्य पेशा एग्रीकल्चर को ही माना जाता है बिहार में।
इसीलिए यहाँ पर 9.23 करोड़ यानी 9.23 करोड़ जनसंख्या जो है गांव में निवास करता है। और कुल जनसंख्या में ग्रामीण का प्रतिशत, अगर कुल जनसंख्या में ग्रामीण की प्रतिशत की बात हो तो 88.7%। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि 11 दशमलव आगे हम लोग चर्चा किए हैं, 11.3 दशमलव जो है जनसंख्या शहर में निवास करता है बिहार का। शहरी जनसंख्या का अगर डायरेक्ट डाटा पूछ ले तो 1.18 करोड़। शहरी जनसंख्या कितना है? 1.18 करोड़, 1.18 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, डाटा को अच्छा तरीका से एडजस्ट करना है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.3। ये क्वेश्चन को जितना आप इंपॉर्टेंट करेंगे उतना कम होगा। बहुत बार पूछा हुआ है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 11.3। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का क्या स्थान है? जो है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान, चर्चा करें क्या होगा? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान तीसरा है। 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पर महाराष्ट्र है और 3 नंबर पर बिहार है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 53वीं 55वीं में भी बीपीएससी में पूछा था, कई बार पूछा जा चुका है तमाम क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम लोग 2001 और 11 के दौरान दशकीय वृद्धि। दशकीय मतलब हुआ 2001 में जो जनगणना हुआ और फिर जो है 2011 में जो जनगणना हुआ उसके बीच में जो क्या अंतर हुआ तो 25.4%। 25.4% जो है दशकीय वृद्धि रहा। 10 साल के अंतर में कितना? 25.4%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान है बिहार का। और क्योंकि भारत के क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्रफल बिहार का है, लेकिन क्योंकि लद्दाख अगर केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दें तो बर्मा ही होगा, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्रफल जब ऐड करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब बट गया तब खास करके बिहार का स्थान जो ओवरऑल 13वां हो जाता है। लिंगानुपात 918 साथियों। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। सबसे ज्यादा लिंगानुपात भारत में केरल का है और सबसे कम हरियाणा का है। हम लोग इससे भारत के जनगणना को भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, उसको भी वाच करेंगे। लिंगानुपात 918 जबकि भारत का कितना है? 943। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको भी चर्चा करेंगे। 943। बाल लिंगानुपात जो बीपीएससी में एक बार पूछा है, बाल लिंगानुपात 935। बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाल लिंगानुपात 935। जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साथियों में बता दूं सभी ओवरऑल राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व पर पहला स्थान है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ज्यादा बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट का बात करें, 61.8। बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा। 61.8% जो है साक्षरता है बिहार का। उसमें अगर बात करें पुरुष साक्षरता का 71.2%। कितना? 71.2%। इसके बाद महिला साक्षरता की बात करें तो 51.5% यानी 51.5% महिला जो है जनसंख्या है। साक्षरता दर में वृद्धि की बात अगर करें तो 17.9%। साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब पहले से याद है। कुछ यूनिक बात है जो बीपीएससी सब ऐसे ही रचनात्मक क्वेश्चन को पूछते रहता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की दृष्टि से हम पहले ही चर्चा किए, एक ही वीडियो में 5 से 7 क्वेश्चन पक्का। ये वीडियो ऐसा है, बीपीएससी आज तक जनगणना को इग्नोर करके क्वेश्चन नहीं पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग लेकिन एक तरफ से डाटा को पढ़ के दिमाग में एडजस्ट कर लेंगे, फिर इसका हम एमसीक्यू भी बनाएंगे। ग्रामीण साक्षरता अगर हम बात करें, ग्रामीण साक्षरता दर का 59.8%। ग्रामीण साक्षरता कितना है? 59.8% है। आगे हम लोग देखते हैं शहरी साक्षरता, बहुत इंपॉर्टेंट है, 76.9।
हम जानते हैं गांव घर में अभी भी, लेकिन वैसे नीतीश कुमार के बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजना के द्वारा काफी गांव में भी लोग साक्षर हो रहे हैं। खास करके लड़कियां तेजी से घर से बाहर निकल के एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी काफी श्रेय जाता है। बहुत सारे सरकार की योजना भी उनके लिए जिम्मेदार है। और अनुसूचित जाति का प्रतिशत SC शेड्यूल कास्ट 15.72 यानी लगभग 16% जो है, खास करके SC लोग निवास करते हैं बिहार में। जनजाति का प्रतिशत ST, क्या बोले ST शेड्यूल ट्राइब्स, क्या बोले शेड्यूल ट्राइब्स बिहार में, क्योंकि जब झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया, बहुत सारे जनजाति लोग झारखंड चले गए, इसीलिए बिहार में जो जनजाति समुदाय के लोग हैं वो बहुत कम हैं, मात्र 1.3%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम जानेंगे। साथियों अब होता क्या है कि कई एग्जाम में डाटा ये पूछ लेता है क्रम से सजाने के लिए 3, 4, वहां पर क्या होता है कि हम लोग चूक कर जाते हैं। इसीलिए कुछ डाटा को इंपॉर्टेंट को देखते हैं कि मतलब बढ़ते क्रम में, और सबसे ज्यादा और सबसे कम इसका ही ज्यादा महत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला, साथियों मतलब क्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है किस जिला में है, ये पटना। सब आदमी जानते हैं बिहार की राजधानी यह पटना है, गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। और पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से शेरशाह सूरी बसाया था, ये आप लोग जान रहे हैं। 58.4 लाख जनसंख्या है पटना का, और पूर्वी चंपारण का द्वितीय स्थान है और मुजफ्फरपुर का तीसरा स्थान है। आप इनको दिमाग में सेट करेंगे, पटना पूर्वी चंपारण, पटना पूर्वी चंपारण, पटना पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर, और जो सबसे संख्या वाले जो 3 जिला है शेखपुरा, शिवहर, अरवल, यहाँ पर लोग फंस जाता है। और अगर हम लोग इसको देख ले, शेखियर, अगर दिमाग में से भी रख ले, शेखियर, शेखपुरा, शिवहर और अरवल, शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ये दिमाग में शेखियर, शेखपुरा, शिवहर, अरवल। और शेखपुरा की जनसंख्या मात्र 6.4 लाख है, जबकि पटना का 58.4 लाख है। इसको हम लोग पपुमू भी कह सकते हैं, ताकि याद रखने के लिए, जो पपुमू भी आपके दिमाग में जैसे याद रहे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, इसको इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिला, साथियों ये 60वीं 62वीं की क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि की अगर बात हो सकती है वृद्धि बिहार में, ये मधेपुरा है, मधेपुरा है 31.1%। अब दूसरा स्थान पर है किशनगंज, और तीसरा अररिया और खगड़िया जो है 30.2 के साथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी पूछा जा सकता है बीपीएससी में। मधेपुरा, किशनगंज, 1 नंबर पर मधेपुरा, 2 नंबर पर किशनगंज, 3 नंबर पर अररिया एवं खगड़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, अगर सबसे कम वृद्धि अरवल में हुआ है, 18.9% वृद्धि हुआ है। अररिया, गोपालगंज और दरभंगा, अररिया, गोपालगंज और दरभंगा, पहला स्थान सबसे कम वृद्धि हुआ है कहाँ पर, अरवल में। इसके बाद कहाँ पर हुआ है, दूसरा में गोपालगंज में, तीसरा में क्या है, दरभंगा। अरवल, गोपालगंज, दरभंगा, अरवल, गोपालगंज, दरभंगा है इसमें। और आप देखिएगा सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिला, जनसंख्या घनत्व हम पहले ही बोले, किलोमीटर के अंदर निवास करने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना लोग निवास करते हैं, जनघनत्व प्रति का चर्चा करते हैं। इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, शिवहर, शिवहर में 1880 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति है। और पटना दूसरा है, दरभंगा तीसरा है, और ये आपको मैं बता दूं वैशाली चौथा पर। यहाँ पर हम एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, शिप दबे, शिप दबे, शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली,
वैशाली भी चौथा था, सिर्फ दबे शिवहर, पटना, दरभंगा एक वैशाली होता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिला में बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिला है कैमूर, जमुई और बांका। कैमूर का मात्र 488, बहुत इंपॉर्टेंट है। केजबा, कैमूर, जमुई, बांका, कैमूर, जमुई और बांका, कैमूर, जमुई और बांका, कैमूर, जमुई और बांका। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है कैमूर में, जबकि सबसे ज्यादा कहां पर है? शिवहर में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घन शिवहर का, सबसे कम कैमूर का। इसको हम लोग अच्छा तरीका से एडजस्ट करेंगे, डाटा को कई बार वीडियो को देखेंगे, फिर हमको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात। हम लोग चर्चा कर चुके हैं साथियों कि लिंगानुपात सेक्स रेशियो 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितना संख्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगानुपात। लिंगानुपात वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार में 1 नंबर सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर है तो वह है गोपालगंज। गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है, बहुत इंपॉर्टेंट काम गोपालगंज। और दूसरा है सिवान और 3 नंबर पर है सारण। इसको आप गोसीसा याद रख सकते हैं। गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं आपके दिमाग पर। और न्यूनतम लिंगानुपात में क्या है? मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। अरे मुंगरी भाग गया खगड़िया। हम लोग देखते हैं कि मुंगरी मछली भी है, खास करके मांगूर बिहार राज्य में बहुत प्रसिद्ध है। बिहार का मछली भी है ये, राजकीय मछली मांगूर, देसी मांगूर। तो क्या हुआ? मुंगरी भाग गया खगड़िया। दिमाग में स्टेप लिखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला क्या है? मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। अब हम लोग चलते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, रोहतास, पटना, भोजपुर। इसको हम लोग रोहतास का 73.37% है। अगर हम लोग इसको ट्रिक पर याद करें, रोप भोमू कहने में आता था रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर था। ये चौथा भी हम लिखे रोहतास, तीनों में काम चल जाएगा। रोहतास, पटना, भोजपुर, रोहतास, पटना, रोप भोमू, रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर। चौथा स्थान पर मुंगेर है, लेकिन हम लोग 3 डाटा देने का प्रयास किया है, नहीं तो ज्यादा हो जाता। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है ये पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, बहुत इंपॉर्टेंट। पूर्णिया में मात्र जो है 51.1% लोग ही साक्षर हैं, जबकि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ का है? रोहतास का। सबसे कम किसका है? पूर्णिया का। सबसे ज्यादा रोहतास और सबसे कम पूर्णिया। और नीचे से दूसरा नंबर पर कौन है? सीतामढ़ी। तीसरा नंबर पर कौन है? कटिहार। इसको हम लोग, क्योंकि बीपीएससी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा पूछता है, नीचे से दूसरा, नीचे से अंतिम से द्वितीय, अंतिम से तृतीय। अगर अंतिम से तृतीय तो कटिहार, अंतिम से द्वितीय सीतामढ़ी, अंतिम में तो सबसे पूर्णिया। अब देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो है 3 जिला, उसमें भी रोहतास 82.88%, भोजपुर और बक्सर। रोहतास, भोजपुर, बक्सर न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिला। सबसे कम पुरुष जो है पूर्णिया का 59.1%। सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष मेल कहां पर है? पूर्णिया में है। दूसरा स्थान किसका है? कटिहार का है। तीसरा क्या है? सीतामढ़ी। यानी सबसे ज्यादा पुरुष कहां पढ़ा लिखा है? रोहतास में। सबसे कम कहां पढ़ा लिखा है? पूर्णिया में। दूसरा स्थान पर कटिहार, तीसरा पर सीतामढ़ी। पूर्णिया में मात्र 59.1% और रोहतास में 82.88% पुरुष जो है साक्षर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की अगर बात करें 3 स्थान पर, इसमें भी रोहतास 1 नंबर पर, दूसरा पर मुंगेर, तीसरा पर पटना। रोहतास, मुंगेर, पटना, रोहतास, मुंगेर, पटना। और न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिला की बात करें तो सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। सहरसा, मधेपुरा, 2 कोसी कमिश्नरी का है। सहरसा और मधेपुरा बगल में ही है दोनों जिला, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। सहरसा का 41.68, यानी हम कह सकते हैं 41.7% महिला जो क्या कहते हैं महिला है जो साक्षर है। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता किस जिला का है? रोहतास का। सबसे कम किसका है? सहरसा का है। बहुत अच्छा। आगे हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिला का बात करें। रोहतास में 72.5% जो है
ग्रामीण लोग साक्षर हैं। इसके बाद 2 नंबर पर कौन है? औरंगाबाद। और 3 नंबर पर भोजपुर। रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले जो 3 जिला है पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, तीनों में कॉमन आ रहा है। ग्रामीण साक्षरता में 48.4% है पूर्णिया का और रोहतास का 72.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति प्रतिशत किस जिला में ज्यादा है? आप देखे होंगे गया। गया में जो है सबसे ज्यादा 30.39% जो है एससी है। गया, नवादा और औरंगाबाद। गया, नवादा, औरंगाबाद में सबसे ज्यादा एससी है। और सबसे कम एससी प्रतिशत वाला जो है किशनगंज 6.69। कटिहार और भागलपुर। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर में सबसे कम एससी है और सबसे ज्यादा एससी है गया, नवादा, औरंगाबाद। सबसे कम एससी अनुसूचित जाति किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। बहुत अच्छा। सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति हम लोग साथियों चर्चा कर रहे थे। झारखंड के अलग होने से बहुत सारे एसटी लोग झारखंड चले गए। इसके लिए देखिएगा कि मतलब सबसे ज्यादा एसटी पश्चिमी चंपारण में, दूसरा कटिहार, तीसरा जमुई। और सबसे कम एसटी रहता है खगड़िया में 0.04%। साथियों ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दूसरा स्थान पर समस्तीपुर, तीसरा औरंगाबाद। सबसे ज्यादा एसटी पश्चिमी चंपारण, सबसे कम एसटी खगड़िया, दूसरा स्थान पर ऊपर से कटिहार और नीचे से समस्तीपुर, ऊपर से 3 नंबर जमुई, नीचे से 3 नंबर औरंगाबाद। इसीलिए हम लोग इसे सजाने का प्रयास किए हैं। और सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिला पटना, मुंगेर, भागलपुर। सर्वाधिक शहरीकरण 3 जिला पटना, मुंगेर, भागलपुर और न्यूनतम शहरीकरण वाला समस्तीपुर। ये भी इंपॉर्टेंट है, हम बार बार चर्चा करते हैं। सबसे कम वाला को विशेष रूप से सबसे कम शहरीकरण समस्तीपुर, मधुबनी और कैमूर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग को जानना चाहिए। और सर्वाधिक बाल लिंगानुपात, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान जाए। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जो है किशनगंज का है। इसमें मात्र हम लोग एक लिए हैं 971 बाल बच्चे में। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात किस जिला का? 971। और न्यूनतम जो है बाल लिंगानुपात जो है वैशाली का है 9 से 4। साथियों इस प्रकार से हम लोग बिहार के जनगणना को सिस्टमैटिक तरीका से क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन किए। हम लोग इसका एमसीक्यू के भी फॉर्म में लेकर आएंगे। आशा है कि आप लोग बारीकी से जो भी पॉलिटी का भी वीडियो डाला गया है उनको आप अच्छा तरीका से अध्ययन करेंगे। हम लोग फिर आगे भी महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो लेकर आएंगे। बिहार के बीपीएससी से जुड़ा हुआ और भी कई सारे वीडियो। और 2 से 4 दिन के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो लेकर आएंगे। और 50 क्वेश्चन का लाइव टेस्ट भी बहुत जल्द प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि बीपीएससी के स्टूडेंट को सचिवालय सहायक या रेलवे है कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उनसे वो स्टूडेंट काफ़ी लाभान्वित होंगे। और साथियों आपको मैं बता दूं इस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जहां पर जितना भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं हर का पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा। आप लोग वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा तरीका से अपने कॉपी पर नोट बना सकते हैं, ताकि आप अपना रिवीजन करेंगे, क्योंकि तैयारी में रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए ये प्लान जो है अच्छा लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।